नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है कि आप विटनेस को पिछली स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कैसे कराएंगे, यानी कि कॉन्ट्रोडिक्ट कैसे कराएंगे। क्योंकि देखिए, आप बहुत बार ऐसा होता है कि विटनेस जो होता है पुलिस वाले के आगे कुछ स्टेटमेंट देता है, यानी कि 161 की स्टेटमेंट जो होता है वो कुछ देता है, और कोर्ट में जब आता है तो बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। वो सोचता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोलूंगा तो बहुत मेरा फायदा होगा, तो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर वो एग्जैजरेशन कर देता है बात की। हालांकि इसका उसको नुकसान होता है, उसको समझ नहीं आता। वो सोचता है कि मैं जो कोर्ट में आके बता रहा हूं और मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, या मैं जो है इंसिडेंट को ज्यादा ग्रेव तरीके से बता रहा हूं, या मैं नए रिश्तेदारों के अक्यूज के नाम ले रहा हूं ताकि वो भी इन्वॉल्व हो जाए, तो इससे जो है वो भी फंस जाएंगे और अक्यूज को सजा होगी। जज साहब को लगेगा कि अच्छा इतना गलत किया था। तो अल्टीमेटली उस चीज का नुकसान होता है। वो विटनेस को पता नहीं आता इस चीज का, लेकिन अक्यूज को उस चीज का बेनिफिट चला जाता है। लेकिन वो बेनिफिट कैसे जाएगा, आपको उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कराना पड़ेगा कि देखिए आपने पहले ये स्टेटमेंट दी थी और अब आप बाद में ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आपकी दो जो स्टेटमेंट्स आई वो बिल्कुल फर्क है और ये ट्रस्ट वर्दी नहीं हो सकती। यही मेरा आज का वीडियो है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये लॉ के थ्रू, जजमेंट्स के थ्रू, और मैं अपने आप से एग्जांपल्स देके भी आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा क्रिमिनल केस के अंदर जब भी फाइनल आर्गुमेंट्स होती है तो स्टेट हमेशा आर्गू करती है कि जो विटनेसेस थे सारे बहुत रिलायबल थे, ट्रस्टवर्दी थे, उनकी गवाही सारी बिल्कुल जो थी ठीक थी और कोर्ट को उनको विश्वास करते हुए अक्यूज को सजा दे देनी चाहिए। लेकिन जब आप अक्यूज के काउंसिल बहस करते हैं तो आप बोलते हैं कि विटनेसेस की गवाही बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं थी, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थी। विटनेसेस ने कोर्ट में आके झूठ बोला, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने 161 की स्टेटमेंट में कुछ बोला और कोर्ट में जो क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ कराया तो उसके अंदर कुछ और बोला, तो उनकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। और ये बात सारी देखते हुए अक्यूज्ड को बरी कर देना चाहिए। अब देखिए, विटनेसेस की गवाही तोड़ने के बहुत तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है कि आप विटनेस को प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराते हो और जो उनमें डिफरेंसेस होते हैं वो कोर्ट के आगे लाते हो कि ये गवाह जो है झूठ बोल रहा है, इसने पहले कुछ बोला और अब ये कुछ बोल रहा है। तो उसको करने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो जो पिछली उनकी जो गवाह की ओमिशंस होती हैं वो आप जो है कोर्ट के आगे लाते हो। दूसरी चीज जो कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं स्टेटमेंट्स के अंदर वो आप लेके आते हो। अब देखिए, सबसे पहले एक बेसिक कानून ये है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग। उनको अपना केस खुद प्रूव करना है, वो आपकी डिफेंस की वीकनेस का फायदा नहीं ले सकते। आपका अगर एक बार डिफेंस वीक भी है लेकिन आपने जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उनकी गवाही के अंदर आपने प्रूव कर दिया कि बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस है, मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस है और ये गवाह जो है सच नहीं बोल रहे, तो भी आपका क्लाइंट बरी हो जाएगा, हालांकि आपका डिफेंस वीक था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग। अब आपको ओमिशन क्या है और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये दो आपको मैं चीजें पहले आपको दिखाता हूं कि बेसिकली इनको डिफाइन कैसे करते हैं। आइए पहले वो देखते हैं। आज देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स टू ऑफर द कॉन्ट्ररी। इफ अ विटनेस डिपोजेस इन द कोर्ट that a certain fact existed but he has not stated accordingly in his statement before the police, it is a case of conflict between the deposition in court and statement before the police. Therefore, statement before the police can be used to contradict his deposition before the court. अब इसके बाद बात करेंगे omission की। If a witness has deposed in the examination in chief a certain thing which he has omitted to state before the police in his statement, it is called omission. If the said omission is on minor points, it is not contradiction and court will not take cognizance of those omissions. Court will take cognizance of those omissions which are on material point and which are called contradictions by way of omissions. तो मैंने आपको डेफिनेशंस इनकी दिखाई। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको 3 सेक्शन जो है पता होने चाहिए अगर आपको विटनेसेस को कन्फ्रंट करना है। तो इसमें बेसिकली लॉ क्या है। पहला सेक्शन जो आपको पता होना चाहिए वो है सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
दूसरा है सेक्शन 161 सीआरपीसी और तीसरा है सेक्शन 162 सीआरपीसी। आइए मैं आपको ये तीनों सेक्शंस पहले दिखा दूं और साथ ही साथ हिंदी में भी आपको इनका मतलब मैं बता देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये सेक्शंस कहते क्या हैं। ये सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट का है। क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in questions without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी होगी कि आपको अगर कन्फ्रंट कराना है तो जो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट है वो राइटिंग में ही होनी चाहिए। आप किसी भी विटनेस की ओरल स्टेटमेंट से कन्फ्रंट नहीं करा सकते, इट हैज़ टू बी इन राइटिंग। 161 सीआरपीसी आपको सबको पता होता है कि जो पुलिस वालों के आगे बयान देते हैं विटनेसेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो 161 के स्टेटमेंट होती है। आप चाहें तो इसको यहाँ से पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या बेयर एक्ट से उठा के आप देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि सेक्शन 162 है, पहली चीज़ तो ये कहता है कोई भी आप पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो साइन नहीं हो सकती। प्रोवाइडेड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मैं वो पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल whose statement has been reduced in writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of Indian Evidence Act, and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination. तो आपने तीनों सेक्शन देखे, आपको समझ आया होगा कॉन्ट्रडिक्शंस की इंपॉर्टेंस। बेसिकली सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 162 सीआरपीसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बेसिक प्रोसीजर बताता है और जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं उनका बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए बड़ी कॉमन सी बात है, एक आदमी कोर्ट में कुछ कह रहा है, पुलिस वाले के आगे कुछ कह रहा है और 161 की स्टेटमेंट में कुछ कह रहा है, एग्जामिनेशन चीफ में कुछ कह रहा है, तो उस आदमी वो ट्रस्ट कैसे करे? अगर मटेरियल कंट्राडिक्शंस है तो वो आदमी की गवाही ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकती, कोर्ट उसको बिलीव नहीं करती। ठीक है, माइनर सी कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, इसमें बहुत सारी जजमेंट है। लेकिन अगर हाँ कोई मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि बेसिकली फैक्ट पे इफेक्ट बहुत ज्यादा डालती है, जैसे किसी आदमी ने बोला पुलिस वाले के आगे कि जब इंसिडेंट हुआ तो एक आदमी था 161 की स्टेटमेंट में, लेकिन कोर्ट में आके 3 आदमियों के नाम ले रहा है, तो ये सीधी सी बात है कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। अब कॉन्ट्रडिक्शन तो हुई है और इसका बेनिफिट अक्यूज को जाएगा। अब आपको ये चीज मैं जजमेंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आइए आपको मैं पहले कुछ जजमेंट्स दिखाऊं। अब इस जजमेंट की बात करेंगे, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 1012। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आज तक भी कोर्ट्स इसको रेफर करती हैं। That relevant and material omissions amount to vital contradictions which can be established by cross-examination and confronting the witness with his previous statement. Take an example. In a murder case, the witness tells investigation officer that only one accused had fired his gun, while in court he states that both the accused had fired their guns. This kind of omissions is very significant and relevant and shall amount to contradiction because the ballistic report says that the dead man received bullets fired from 2 different guns. Section 162 of CRPC casts a restriction about the use of statement made by any witness police officer in the course of an investigation, which mandates that such statement cannot be used for any purpose, but any part of his statement, if duly proved, may be used to contradict such witness in the manner prescribed by Section 145 of the Indian Evidence Act. दूसरी जजमेंट है विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1997 SC 322। सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू क्रॉस एग्जामिनेशन only and not to examination in chief. It is about cross examination of a witness in respect of his previous statement in writing. According to this section, a witness may be cross examined in respect of his previous statement. It is obvious from the perusal of section 145 that it applies only to cases where the same persons make 2 contradictory statements either in different proceedings or in 2 stages of proceedings.
This section does not apply if a witness has made statement contradictory to another witness. How a contradiction is to be recorded is elaborately discussed in the authority of Tehsildar Singh. तो ये तो बात करी कुछ जजमेंट्स की। अगर अब बात करें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, कि जब आप एक्चुअली कोर्ट में खड़े होगे तो वो कन्फ्रंट कैसे कराओगे और आप जो है वो लिखवाओगे कैसे कोर्ट के अंदर, ये आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बताता हूं, तभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली पता चलेगा ये करते कैसे हैं। अब देखिए, एक विटनेस है, उसने आके स्टेटमेंट दी कोर्ट के अंदर जो कि फर्क थी 161 की स्टेटमेंट से। फॉर एग्जाम्पल 161 की स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि मेरे को ए ने मारा, ठीक है, और कोर्ट के अंदर आके बोला कि ए और बी ने मारा। अब आप उससे पूछोगे कि भाई आपने ये बात जो बताई थी ए और बी ने मारा, ये आपने पुलिस वाले के आगे बता दी थी, आपके 161 के बयान हुए थे। अब वो अगर हाँ बोल देता है तो आप फिर उससे कन्फ्रंट कराओगे कि आप दिखा दो ये उसके अंदर आपने कहां लिखी हुई है ये चीज। अब वो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि ऐसी चीज उसके अंदर कुछ लिखी ही नहीं होगी, तो आप करवा दोगे कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट सो एंड सो, उसको आप एग्जिबिट कर दोगे स्टेटमेंट को और उसमें लिख दोगे वेयर इट इज नॉट सो रिकॉर्डेड। अब दूसरी चीज है ओमिशन की बात, उसको आप कैसे प्रूव करोगे, और बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन ही कह लो उसको, ओमिशन कॉन्ट्रडिक्शन को आप मिक्स्ड वे में भी यूज कर सकते हो, उसको आप कैसे बताओगे। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। अब दूसरी चीज होती है इसमें जो मैं आपको एग्जांपल से बता रहा था, आपके बेनिफिट का कोई पॉइंट आ रखा है जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो चीज वो ओमिट कर गया है कोर्ट के अंदर, वो बात जानबूझ के नहीं बोल रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर कि आपको बेनिफिट ना मिल जाए। तो आप उससे पूछोगे भाई ये बात देखो आपने पुलिस वाले को बताई थी, आपके 161 के बयान हुए थे और आपने ये बात बताई थी, तो अगर वो मना कर दे तो आप बोलोगे कन्फ्रंटेड विद एग्जिबिट सो एंड सो, आप वो पोर्शन मार्क कर देंगे, पोर्शन मार्क कर दो X to X1 या A to A1 वेयर इट इज सो रिकॉर्डेड कि उस स्टेटमेंट के अंदर ये चीज रिकॉर्ड हो रखी है, और अब वो कोर्ट के अंदर जानबूझ के बात नहीं बोल रहा, ओमिट कर रहा है ताकि आपको उस चीज का बेनिफिट ना मिले। तो बाद में तो आपको पता है कि गाइडेंस मिल जाती है, और कई तरह से गाइडेंस के बाद विटनेस जो होता है वो आके कोर्ट के अंदर बयान देता है, तो ये सारी चीजें आपने ओमिशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस को प्रूव करना होता है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिकली करेंगे, मैंने जैसे आपको समझाया कि आप ऐसे ही कोर्ट के अंदर लिखवाएंगे। तो ये जो दो चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब इसके बाद सेटल्ड लीगल पोजीशन क्या है, ये भी मैं आपको एक जजमेंट के द्वारा बताना चाहता हूं कि बेसिकली सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस पे। आइए अब आपको पहले जजमेंट दिखाऊं। Tehsildar Singh versus State of UP IR 1959-1012 page 1026. Now the explanation specifically provides that an omission to state a fact or circumstance in the case may amount to contradiction if certain conditions as advised therein are fulfilled. A statement recorded by the police during the investigation is not at all admissible in evidence, and the proper procedure is to confront the witness with the contradiction when they are examined and then ask the IO regarding those contradictions. Following are well settled legal proposition. Number 1, a statement in writing made by a witness before a police officer in course of investigation can be used only to contradict his statement in the witness box and for no other purpose. Statements not reduced to writing by the police officer cannot be used for contradictions. Third, though a particular statement is not recorded, a statement that can be deemed to be the part of that expressly recorded can be used for contradictions, not because it is an omission strictly so called, but because it is deemed to form part of recorded statements. Such a fiction is permissible by construction only in the following three cases: when a recital is necessary implied from the recitals found in the statement; second, a negative aspect of a positive recital or recital in a statement; and third, when the statement before the police and before the court cannot stand together. अब इसके बाद बताते हैं. It is for the trial judge to decide in each case after comparing the part or parts of the statement recorded by the police with that made in the witness box to give a ruling having regard to the aforesaid principles whether the recital intended to be used for contradiction satisfies the requirements of law. दोस्तों, मैंने आपको जजमेंट के थ्रू सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ दिखाने की कोशिश करी कि क्या होता है, और आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश करी कि ओमिशंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होती हैं, वो कैसे प्रूव करते हैं। जजमेंट्स दिखाई मैंने आपको, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी कि अब आप कोर्ट में जब आप प्रैक्टिकली खड़े होंगे तो कैसे करेंगे।
तो यही था आज का मेरा वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और हाँ, शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी जो मैं वीडियो बनाऊं आप तक वो सारे वीडियो पहुंचते रहें। आज का मेरा वीडियो इतना ही, धन्यवाद।